तो पॉइजनस क्रिएचर की इस एपिसोड की शुरुआत वही से होती है जब पिछली बार हम लोग को दिखाया गया था अपने शरीर के यार लक लग गया क्योंकि उसे इस गुफा के अंदर दो जोरों में मिस्टिक लिजर्ड मिल गया है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि दूसरा वाला शायद बीमार है जिनके ऊपर ये अब नजर रखते हैं। इस वाले एपिसोड की शुरुआत होती है। अब जैसे कि देख सकते हो अपने सरेंग ने अपने बढ़िया टाइप बंदे को इन दोनों के ऊपर नजर रखने के लिए बोल के छन्न के गुफा से बाहर आते हुए मन में सोच रहे कि किस तरह उसे पता है ये गेको है लेकिन ये ब्लू कलर का है जिसका बस यांची है, एक मिस्टिक लिजर्ड है। तो इसके हैबिट्स के बारे में उसे जरा सा भी पता नहीं है। उसके ऊपर से वो बंदा अपने एक पार्टनर को प्रोटेक्ट कर रहा है। तो अगर ऐसे सिचुएशन में उनको जिंदा पकड़ने की कोशिश किया जाए ना तब अनएक्सपेक्टेड चीज हो सकता है। इसलिए अपने सरेंग ने उस गुफा के बाहर ही सारे सारे बंदों को लेके मतलब अपना कैंप लगा लिया है। जैसे कि देख सकते हो रात हो गया है, चांद वगैरह भी निकल चुके हैं और यहाँ पे ऐसा लग रहा है अपना सरेंग उन गेकोस को एक पल के लिए भी अपनी नजर के सामने से हटने नहीं देना चाह रहे थे, जिस वजह से उसने अपने वॉरियर को नजर रखने के लिए बोला। तो वह जब बाहर आता है तब अपना हुआन मतलब बोलता है कि सरेंग आप आ गए, चलिए खाना खा लीजिए। जिस चीज को देख के अपने सरेंग के मन में लड्डू फूट गया कि भाई अब ये हुई ना बात, जो लड्डू फूटा उसके पिक्चर भी आप देख सकते हो। लेकिन अब उस बात छोड़ के कैंप के अंदर आते हैं जब अपना सरेंग अब डिस्कस कर रहे हैं हवे पेंग क्लैन के लीडर के साथ कि क्या चल रहा है। क्योंकि हवे पेंग क्लैन का लीडर भी जब देखा था तब भी वो गेको मूव नहीं किया था। अपना सरेंग भी जब देखा उसको बोरिया को भी जब बोल दिया तब भी वो गेकोस मूव नहीं कर रहे। इसका रीजन क्या है? जब अपना हवे पेंग क्लैन का लीडर पूछता है कि वो लिजर्ड तो लिविंग क्रिएचर है ना, उन लोगों को जिंदा रहने के लिए खाना वगैरह चाहिए होगा, तो अभी तक मूव क्यों नहीं किए। जिस साल का जब में अपना सरेंग सीरियसली होकर सोचता है कि किस तरह लिजर्ड्स कई दिनों तक खाना ना खा के भी जिंदा रह सकते हैं जब स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं वो लोग, खास करके ये फैट टेल गेकोस जो कि अपने टेल के अंदर एनर्जी स्टोर करके रखते हैं किसी इमरजेंसी सिचुएशन में जहां उसे चोट लग गया या ऐसा ही कुछ हुआ जहां वो एक्टिवली खाना वगैरह का शिकार नहीं कर सकते, तब तक के लिए वो अपने फैट टेल की एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं खुद को रिकवर करने के लिए, जिंदा रखने के लिए और सारे फंक्शन को एक्टिव रखने के लिए। इन दिस केस वो पहला वाला लिजर्ड अपने पार्टनर को प्रोटेक्ट कर रहा है तो वो तो जरा सा ही मूव नहीं करेगा। लेकिन अब इसके बावजूद भी अपने सरेंग के लिए वक्त करीब आ जा रहे एक डिसीजन लेने का, क्योंकि वो मिस्टिक लिजर्ड जरूर है लेकिन वो एक क्रिएचर है जिसका इंस्टिंक्ट अपने फैट टेल में स्टोर एनर्जी का इस्तेमाल करके पार्टनर को प्रोटेक्ट करने का ही कह रहा है। इस वजह से अपना सरेंग सब कुछ समझ के इस तरह बाहर कहता है कि हवे पेंग क्लैन के लीडर हम लोग को अपना मूव करना चाहिए। जिस बात का पूरी तरीके से ना सुन के अपना हवे पेंग क्लैन का लीडर कहता है कि अच्छा तो फाइनली हम लोग उस लिजर्ड को पकड़ने वाले हैं। जिसके जवाब में उससे अपना सरेंग कहता है कि एग्जैक्टली वैसा नहीं है। वो कहने की कोशिश कर रहा है वो जो दूसरा वाला लिजर्ड है ना जो कि चोटिल लग रहा है उसको वो चेक करेगा, जिस दौरान उसको प्रोटेक्ट करने वाला पहला लिजर्ड को अपने हवे पेंग क्लैन का लीडर उलझा के रखेगा। जिस दौरान अगर उसे पता चल जाए कि क्या मामला है, इवन अगर खाना वगैरह की प्रॉब्लम है ना तब वो उसका भी इंतजाम कर देगा, जिससे वो मिस्टिक लिजर्ड्स अपने सरेंग को ट्रस्ट करने लगेगा और अच्छे से केयरफुली वो लोग इन मिस्टिक लिजर्ड को मतलब अपने टैंक फैमिली में लेके जा पाएगा। लेकिन अब इन सारे बातों को सुन के उस तरफ अपना हवे पेंग क्लैन का लीडर कहता है कि ये अच्छा नहीं होगा, मैं वो पहले वाले जो लिजर्ड प्रोटेक्ट करे ना उसको मार के बेहोश कर दूं, जिसको हम लोग आराम से वो दोनों को ही पकड़ पाएंगे। लेकिन अब उसके जब मैं अपने सरेंग मन में सोच रहे कि अगर बेहोश करने के लिए भी अपने हवे पेंग क्लैन का लीडर माने ना तब वो लिजर्ड गारंटेडली मर जाएगा। ये बात तो बाहर नहीं कर सकता है। तो अपना सरेंग सुगर कोटिंग करके कहने लगता है कि अरे आप महान हवे पेंग क्लैन का लीडर, आपकी इतने ज्यादा स्ट्रेंथ है ना जो वो जनरल को इवन भगाने में मजबूर किया गेको ने, उसको भी आप एक ही मुक्के में मार डालेंगे। जिस सब फ्लैटरी बात को सुन के उस सर्व ऑब्वियसली अपना हवे पेंग क्लैन का लीडर खुश हो जाता है। वो अपनी सरेंग की तारीफ करने लगता है कि एकदम सही बोला, एकदम सही बोला। वो जनरल दिन भर पेपर वर्क के नीचे दबा रहता है, उसका स्ट्रेंथ का और मेरा स्ट्रेंथ का जमीन आसमान का फर्क होगा। तो सही कह रहा है, मैं अगर बेहोश करने की कोशिश करूंगा ना तो वो लेजर मर जाएगा। लेकिन अब ऐसा सिचुएशन है तो तू प्लान बताना क्या क्या तेरे दिमाग में चल रहा है। जो बात अब अपने सरेंग फुल डिटेल में कहता है कि पहली बात तो अपने हवे पेंग क्लैन का लीडर वो पहले वाले लिजर्ड को गुस्सा दिला के दूसरे वाले लिजर्ड से दूर रखेगा। जिस तरह आप चुप चुप के अपना सरेंग और हुआन वो इंजर्ड वाले लिजर्ड के पास जाएगा चेक करने के लिए क्या हुआ है, तब उस दौरान पॉइजन यूनिट इन लोगों का प्रोटेक्ट करेगा।
लेकिन अब इस बात को सुन के उससे अपना हावी पैंग क्लैन का लीडर कहता है कि क्या इस प्लान में पर्टिकुलरली किसी बात के ऊपर उसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जो बात अपना सारियांग कहता भी है कि वो पहले वाले लिजर्ड को ना दीवार वगैरह से दूर रखना, क्योंकि दीवार चढ़ के सीधा वो लिजर्ड अपने सारियांग और हुआन के पास ही आके टपक सकता है। जिस बात को सुन के उस समय हावी पैंग क्लैन का लीडर कहता है कि अच्छा, मैं प्लान पूरी तरह से समझ गया, चल अभी प्लान को एग्जिट करते हैं। जो बात बोल के अपना हावी पैंग क्लैन का लीडर वही जोश जोश में जब जाने लगते हैं तो अपना सारियांग कहता है कि अरे रुकिए रुकिए, आप वो पहले वाले लिजर्ड को ना जरा धीरे से मारिएगा, एकदम ही देख देख के। लेकिन अब उस बात को छोड़ के इस तरफ अपना सारियांग मन में सोच रहा है कि अगर वो दूसरा वाला लिजर्ड सच में बीमार है ना, तब शायद उस दूसरे लिजर्ड के पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है, इसलिए रात को ही ये लोग प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं। जिस दौरान जैसे कि प्लान था, सबसे पहले अपना हावी पैंग क्लैन का लीडर जाता है, जिसको देखने के बाद ही ये अपना मिस्टर लिजर्ड उसको खतरा मान के हमला कर देता है। जब तो अपना हावी पैंग क्लैन का लीडर उसके बंदूकों के साथ इस पहले वाले लिजर्ड को घेराव बना लेता है, और जो बार इस लिजर्ड ने किया ना, उसमें इतना ज्यादा स्ट्रेंथ था कि अपना हावी पैंग क्लैन का लीडर कहता है कि ये मिस्टिक लिजर्ड इवन इनके फैमिली के एक फास्ट रेट वॉरियर भी बन सकता है। अब ये बात कहने का रीजन भी हम लोग को नेक्स्ट फिल्म में दिखाया जाता है किस तरह। अब यार ये एक लिजर्ड है जो कि छोटा है, तो ये काफी तेजी से मूव कर रहा है और उस तरह ताकतवर बारें भी कर रहा है, जिसके बावजूद भी मौका देख के अपना हावी पैंग क्लैन का लीडर उसके सारे बंदों को बोल देता है कि चलो भाई घेराव कर लो अच्छे से, जिससे ये वाला लिजर्ड अपने सारियांग और हुआंग को डिस्टर्ब ना कर पाए। इस बात को सुन के अपना सारियांग और हुआन भी वो दूसरे वाले लिजर्ड के पास पहुंच जाता है। पहुंच जाने के बाद अपना हुआन पूछता भी है कि अपने सारियांग को अब देख के क्या लग रहा है, क्या ये दूसरा वाला लिजर्ड सच में बीमार है। जिसका जब अपना सारियांग हाँ देख के मन में सोच रहा है कि किस तरह इस लिजर्ड को देख के ऐसा लग रहा है कि स्क्रीन थ्रेडिंग के प्रोसेस को ये लिजर्ड ठीक से पूरा नहीं कर पाए। जैसे देख सकते हो इस लिजर्ड के टेल में डेड स्किन चिपके हुए है और आंख वगैरह में भी वो थ्रेडिंग का प्रोसेस ठीक से नहीं हुआ है। इस वजह से अपना सारियांग कहता है कि ऐसा लग रहा है उसे सब कुछ अब उतारना पड़ेगा। जिस बात को लेकिन अब सुन के उससे अपना हुआन ये चेहरा बना लेता है और वो कहता भी है कि इन कुछ दिनों में अपना सारियांग ऐसा लग रहा है हर किसी का सब कुछ उतारने में तुला हुआ है। जो बात आप सुन के उससे अपना सारियांग भी समझ जाता है कि क्या मामला है, लेकिन अब ये प्रोसेस ही सही प्रोसेस है। जिस बात को छोड़ के अब उस बातचीत के दौरान ये दूसरा वाला लिजर्ड अलर्ट हो जाता है, लेकिन इस अलर्ट हालात को देख के अपना सारियांग कहता है और ऐसा हाव भाव दिखाता है जिससे इस लिजर्ड को खतरा महसूस ना हो, क्योंकि वो गोल्डेन हॉर्नेट क्वीन बीस्ट की तरह समझ जाता है ह्यूमन स्पीच को थोड़ा बहुत। इसलिए वो काउंटडाउन जब हो जाता है तब अपना सारियांग इस मिस्टिक लिजर्ड को हाथ में पकड़ के स्किन को उतारते वक्त एक्सप्लेन कर रहे हैं अपने हुआन को कि किस तरह ये फैटल गेको भी स्नेक की तरह अपनी स्किन को श्रेड करते हैं, लेकिन स्नेक जहां अपनी स्किन को श्रेड करने के बाद निकल जाता है, उसके जगह ये गेको अपनी स्किन को यूजुअली खा जाते हैं। इस वजह से लगभग नामुमकिन होता है इस तरह की गेको के श्रेड स्किन को पाना। जो बात बोलते दौरान अपना सारियांग अपने हाथों से अब यार इस गेको के स्किन को उतार नहीं पा रहे थे। इस वजह से अपना सारियांग कोना निकलते हैं स्किन को फाड़ के, मतलब डेड स्किन को फाड़ के गेको को जब निकलता है तब हमें पता चलता है कि ये वाला गेको भी एकदम ही स्काई ब्लू है। और यारो ये जो स्किन को श्रेड कर रहा था, ये स्किन भी कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा कि कोना इनकी जरूरत पड़ रही है। जिस बात को छोड़ के जब अपना सारियांग वो स्किन को श्रेड कर रहा था, तब स्काई ब्लू कलर को देख के अपना हुआन तारीफें करने लगता है। इस चीज को देख के अपना सारियांग भी एकदम खुश होके मन में सोच रहा है कि इसके अर्थ वाले जिंदगी में भी इस तरह गेको के स्किन को श्रेड करने का वीडियो ना यूट्यूब में वायरल चला गया था। तो यह चीज तो फैसिनेटिंग और अच्छा अपने हुआन को लगेगा ही। जिस चीज को छोड़ के अब इसके पूरे बॉडी और हाथ पैर के स्किन निकल गए, लेकिन अब सर के साइड और टेल के साइड जो स्किन है वो डेडली हो चुका है, क्योंकि सर के साइड आंखों में डेड स्किन है, तो मतलब ये मिस्टिक लिजर्ड कुछ देख नहीं सकता है, उसको ऊपर से इन्फेक्शन का खतरा हो सकता है। इसलिए इन बातों को एक्सप्लेन करते हुए जब अपना सारियांग इसके सर के साइड स्किन को जब उतारता है, तब हमें पता चलता है आई लैशेस को देख के कि ये वाला लिजर्ड एक फीमेल और एक मेल। लेकिन अब इस चीज का रमेश शायद अपना सारियांग भूल गया था, तो वो जब टेल साइड के स्किन को उतारने की कोशिश करता है, तब यारो अपने इस मिस्टिक लिजर्ड की रिएक्शन को देख के समझ सकते हो, जिसको अब समझ पूरी तरह से आ पाता उससे पहले ही अब वो पहला वाला लिजर्ड अपने हावी पैंग क्लैन के लीडर से बच के
इन लोग के पास पहुंच गया था और देखता है आके कि उसके बंदी का कोई उतार रहा है। मतलब समझ रहे ना मैं क्या कह रहा हूँ। जो चीज अपना सरेंग भी कहता है कि मेरे भाई माफ कर दे, मैं तेरा दोस्त हूँ, मैं हेल्प करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अब ये बात बोलते दौरान भी ये अपना सरेंग वही पहले वाले अपने मिस्टिक लिजर्ड को कुनाइन दिखा देता है और दूसरे हाथ में उसके बंदी को पकड़ के कि कुछ भी कर ले कि साले वहीं पे रुक जा, वरना तेरे बंदी को मैं मार दूंगा। जो मिसअंडरस्टैंडिंग से अपना सरेंग किस तरह बचेगा ये तो हम लोग को अगले वाले चैप्टर में देखने को मिलेगा। लेकिन आप लोग को क्या लग रहा है, ये जो मिस्टिक लिजर्ड जब मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर कर लेंगे तब वहीं पे गुफा में क्या प्रोक्रिएटिंग स्टार्ट कर देंगे? इस कर में कमेंट जरा सा भी मत करना, बस लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके छोड़ दो भाई। भले इसी के साथ बाय।